बहुत समय पहले की बात है। यूरोप के एक कोने में एक घना जंगल था। वहाँ पे बर्फीले पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसे लोग स्वीडन कहते थे। लेकिन यह गांव बाकी गांव जैसा नहीं था। यहाँ इंसान नहीं रहते थे। यह गांव सिर्फ और सिर्फ परियों का गांव था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, चांदनी जैसी चमकती नदियाँ और हवा में घुली मधुर ताने, मानो कि धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन इस गांव की एक भयानक सच्चाई थी, जो किसी को पता चलती उसकी रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि अगर कोई इंसान इस गांव में गलती से भी चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता था। गांव के बीचों बीच एक सुनहरा महल था। उसमें रहती थी परियों की रानी एल्वीना। एल्वीना की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसके बाल सुनहरी धूप जैसे चमकते थे और आंखें गहरे नीलम जैसी नीली थी। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे भी एक राज छिपा था, उसका क्रूर हृदय। रानी का नियम था कि जो भी गैर परियां यानी कि इंसान या कोई भी अन्य जीव इस गांव में कदम रखेंगे तो उन्हें मेरी सेवा करनी होगी। सेवा भी कोई साधारण नहीं थी। वो उनसे दिन रात काम करवाती, महल की सफाई, जंगल के दुर्लभ फूल लाना, बर्फीले पहाड़ों से पानी लाना और कभी कभी तो इतने कठिन काम दे देती थी कि जो कि इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। जो भी थक कर हार जाता था वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। इंसानों के गांव में कई बार लोगों ने अपने लोगों से खो जाने की कहानियां भी सुनाई थी। कुछ लकड़हारे तो कुछ शिकारी, कुछ यात्री जो जंगल की तरफ गए फिर कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन परियों ने ही लिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इस कहानी में एक और पर्सन आता है जिसका नाम था आर्यन, जो एक बहुत ही साहसी लड़का था। आर्यन बचपन से ही अपने दादा की कहानियां सुनता था। कहीं जंगल के उस पार एक रहस्यमय गांव है जहाँ की सिर्फ परियां रहती हैं। आर्यन ने तय कर लिया था कि वो उस गांव का रहस्य जानकर ही रहेगा। एक रात जब चांद पूरा था और हवा भी ठंडी धुली हुई थी, आर्यन ने अपने गांव से चुपचाप निकल पड़ा। उसने अपने हाथ में सिर्फ एक लालटेन, एक पुरानी तलवार और दादा का दिया हुआ एक ताबीज लिया था। जैसे ही वो जंगल की गहराई में जाता है, अजीब सी रोशनी और मधुर संगीत सुनाई देने लगता है। पेड़ मानो चमक रहे हों और पत्तों पर चांदी की बूंदें टिकी हों। आर्यन को यकीन हो गया कि वो सही दिशा में है। आखिरकार वो एक विशाल द्वार के सामने पहुंच ही जाता है, जिस पर लिखा था स्वीडन परियों का घर। द्वार अपने आप खुल गया। जैसे ही आर्यन ने कदम अंदर रखा, उसमें लगा कि मानो वो किसी दूसरे की लोक में आ गया हो। हर तरफ उड़ती हुई परियां, चमचमाते महल और आसमान से गिरती हुई सुनहरी रोशनी। लेकिन इस सुंदरता में भी एक डर छिपा था। आर्यन को देखते ही परियों ने उसे घेर लिया। यहाँ इंसान का क्या काम? परियों ने पूछा। उसे बांधकर रानी एल्वीना के सामने ले जाया गया। एल्वीना ने आर्यन के ऊपर नीचे देखा और मुस्कुराई। बहुत दिन बाद कोई नया आया है, तुम अब मेरे सेवक हो। आर्यन ने उसका सेवा करने से मना किया, लेकिन रानी की आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, वो तुरंत उसकी बातों को मान गया। अगले ही दिन आर्यन को काम पर लगा दिया गया। कभी उसके बर्फीली पहाड़ी से आग लाने को कहा जाता, तो कभी अंधेरी गुफाओं से चमकते पत्थर लाने को। आर्यन समझ गया था कि ये सब जानबूझकर शंभू जैसे काम बनाए गए हैं, ताकि इंसान थक कर टूट जाए। वहाँ और भी इंसान थे, लेकिन जब थके हारे जैसे उनकी आत्मा ही निकल गई थी। कोई भी नहीं मुस्कुराता था और ना ही कुछ बोलता था। एक रात जब सब सो रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी आर्यन के पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने फुसफुसा कर कहा, ये सब धोखा है बेटा। यहाँ जितने भी इंसान आए हैं, सब धीरे धीरे अपनी आत्मा खो बैठे हैं। रानी हमारी ताकत चूसती है और हमें खाली खोल बना देती है। आर्यन चौंक गया। तो यहाँ से निकलने का रास्ता? बूढ़ा बोला, एक ही रास्ता है, परियों की रानी का जादुई दर्पण। वही उसकी शक्ति का असली स्रोत है। अगर वो दर्पण टूट जाए तो रानी की ताकत भी खत्म हो जाएगी और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उस दर्पण तक पहुंचना आसान नहीं था। वो महल की सबसे गहरी तहखाने में रखा था,
जिसकी रखवाली दर्जनों परियां करती थीं। आर्यन ने तय कर लिया कि वो किसी भी हाल में उस दर्पण को ढूंढेगा। कुछ वफादार कैदियों को उसने अपने साथ मिला लिया। सबने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात, जब रानी सबसे अधिक अपनी शक्तियों को खर्च करती हैं, तभी हमला किया जाएगा। पूर्णिमा की रात आर्यन और उसके साथी चोरी छिपे महल में घुसे। हर तरफ सुनहरी रोशनी, लेकिन तहखाना पूरी तरह अंधेरा था। अंदर जाते ही उन्हें लगा कि जैसे कोई उनकी सांसें रोक रहा हो, और फिर उन्होंने देखा कि एक विशाल दर्पण जो लाल रोशनी बिखेर रहा था, उसमें सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि आत्मा का भी प्रतिबिंब दिखता था। जैसे ही आर्यन ने तलवार उठाई, परियां चीखती हुई आई, दर्पण को मत छूना वरना तुम सब मारे जाओगे। रानी एल्विना भी प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसान? उसने जादू से आग की लपटें पैदा की, लेकिन आर्यन ने अपने दादा का दिया ताबीज आगे कर दिया। ताबीज चमका और रानी का जादू वापस उसी पर पलट गया। मौका देखकर आर्यन ने पूरी ताकत से दर्पण पर तलवार मारी। चटाक, दर्पण 1000 टुकड़ों में बिखर गया। दर्पण टूटते ही रानी की चीख गूंज उठी। उसकी सुंदरता मिटने लगी, चेहरा झुर्रियों में बदल गया और उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। बाकी परियां भी अचानक से शक्ति खो बैठी थी। अब वो निर्दोष नन्ही परियां बन गई थीं, जिनके चेहरे पे मासूमियत लौट आई। दरअसल रानी ने उन परियों को भी अपने वश में कर रखा था। कैदी इंसानों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। सब आज़ाद हो गए। अब स्वीडन गांव पहले जैसा भयानक नहीं रहा। परियां आज़ाद थे और इंसानों को गांव से सुरक्षित बाहर जाने दिया गया। आर्यन सबको लेकर अपने गांव लौटा। लोगों ने उसे नायक कहा। स्वीडन गांव अब एक रहस्य न रहकर एक सुंदर जगह बन गया था, जहां परियां और इंसान साथ में रहते थे। कई साल बाद आर्यन बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपनी पोती को वही ताबीज़ देते हुए कहा कि अगर कभी तुम्हें जंगल में सुनहरी रोशनी और मधुर संगीत सुनाई दे तो डरना मत, वहाँ अब तुम्हारे दोस्त रहते हैं। परियों का गांव तुम्हारा इंतजार करेगा। और उस रात जब पोती ने आसमान की ओर देखा तो उसे दूर पहाड़ों पर वही सुनहरी चमक दिखाई दी। क्या ये परियों का निमंत्रण था, या फिर दर्पण का कोई टुकड़ा अब भी कहीं चमक रहा था? तो खैर, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।